ट्रांसपोर्टर्स का यूं मानना है कि जो ई रिक्शाज हैं उनके रूट तय होने चाहिए और इसको लेकर जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स खड़े होंगे। अब हमारे साथ तेजिंदर सिंह अमन जी मौजूद हैं जो कि ई रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं। एक तो पहले तेजिंदर जी आपका स्वागत है, लेकिन दूसरी बड़ी बात है पहले तो ये क्लियर हमें नहीं होता कि लोग भी असमंजसता में है कि आखिर ई रिक्शा यूनियन का असली प्रधान है कौन, गौरव कपूर जी हैं या आप है। दोनों एक दूसरे को इस तरह से कटाक्ष करते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांसपोर्टर्स किस वाली एसोसिएशन के साथ है और कौन सी एसोसिएशन जो वो खिलाफ चल रही है। देखिए, ये तो आपको ट्रांसपोर्टर ही बताएंगे कि कौन सी एसोसिएशन उनके साथ चलती है और कौन नहीं चलती। रही जिनका आपने नाम लिया, मैंने पहले भी बोला था कि हम उनको नहीं जानते। तो जैसा कि आपने अपनी स्टार्टिंग में लेकिन वो ये कहते हैं कि वो आपको इशारों में जानते हैं क्योंकि आपके पास सिर्फ 50 ई रिक्शाज हैं और उसी के दम पर आप अध्यक्ष बने होते रहे। चलो जी, ये तो वक्त ही बताएगा कि 50 रिक्शा है या क्या है। तो मुझे इनको इस चीज की क्लैरिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ना किसी को क्लैरिफिकेशन देता हूँ। मुझे पता है कि हमारी यूनियन के साथ कितने ई रिक्शा हैं। हमारी यूनियन का नाम है ऑल जम्मू एंड कश्मीर ई रिक्शा यूनियन। तो आपकी यूनियन कहती है कि रूट होने चाहिए। हमारी यूनियन नहीं कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि रूट होने चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि रूट होने चाहिए, जोन होने चाहिए, जिसमें तो इन सब ने जाके मिलकर वहां पर डीसी साहब के साथ बैठकर इन्होंने खुद यस की थी। मैं तो वहां पे अवेलेबल ही नहीं था जब ये रूट का और जोन का जब ये सिलसिला जारी हुआ, जब वो मीटिंग्स हो रही थी, तब तो ये सब वहीं पे थे जिनके साथ जो आप बोल रहे हो। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर इन चीजों को मनवाना भी है तो तरीका होना चाहिए ट्रांसपोर्टर्स के लिए, क्योंकि आपको मैं ट्रांसपोर्टर्स के तरफ से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ट्रांसपोर्टर्स के समर्थन से आगे चलते हैं। आपने कई बार पत्रकार वार्ता में बोला कि आपका फुल सपोर्ट उनके साथ है। तो उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स उन्हें धमकाते हैं, चिप साहब जो है वो उनके ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं, जो ई रिक्शा है ये सबको समझना चाहिए, ये भी ट्रांसपोर्ट का एक अंग है, ये भी ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। हम इसमें भी पैसेंजर उठाकर चलते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हम चलते हैं। क्योंकि अगर ये ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है, अगर इसका भी हमने इंश्योरेंस दिखाना है ट्रैफिक पुलिस वाले को, इसकी भी आरसी शो करवानी है, अगर इसका भी ड्राइविंग लाइसेंस शो करवाना है, तो क्यों हमें ट्रांसपोर्ट के साथ चलने में दिक्कत क्या है। हम तो खुल के बोलते हैं कि ई रिक्शा जो है ये ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। अगर ये चीज गलत है तो आप मुझे बता दीजिए। तेजिंदर जी वो भी एक बड़ी स्ट्रेंथ लेके चलते हैं। जब उन्होंने सड़कों पर आए थे तो सैकड़ों की तादाद में उनके पास संख्या थी, तो उस संख्या के आधार पर वो ये कहते हैं कि हम किसी की दादागिरी या गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। दादागिरी कौन कर रहा है मुझे बताओ, दादागिरी किसने की, गुंडागर्दी किसने की? उनका ये कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि अगर कोई हमारी बात नहीं मानेगा तो उसको हम ठोक देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। आज तक कितने लोगों को ठोका ट्रांसपोर्टरों ने, जरा बताना मुझे। हम तो पिछले 6 महीने से ये चीजें सुनते आ रहे हैं। कितने ट्रांसपोर्टरों ने कितने बंदों को ठोका, आप ही मुझे बता दीजिए ना। आप एक मीडिया कर्मी है, आपने कभी ये न्यूज देखी कि किसी ट्रांसपोर्टर ने किसी को मारा? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं देखा, ना ही कुछ ऐसा है। सिर्फ ये है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी नहीं चलना चाहता, सब अपनी मनमर्जी से चलना चाहते हैं। हमने पहले भी बड़ी बार अपने इंटरव्यूज में ये चीज बताई है कि जो ई रिक्शा है ये रिप्लेसमेंट है साइकिल वाले रिक्शे की। अगर आप ई रिक्शा को लेके चलिए, कभी उनसे पूछना कि आपको पता है इसकी माइलेज कितनी है, ये दिन में कितने किलोमीटर चल सकता है, क्या उनको ये पता है इसको चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। इसकी कैपेसिटी है 4 बंदों को हम बैठा के यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। तो उसमें खराबी भी क्या है? आपके कहने का मतलब उनको नॉलेज नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर मैं नहीं, ये सब जानते हैं। मेरे को तो छोड़ दीजिए, आप मेरे को छोड़ दीजिए, पूरा जम्मू कश्मीर जान चुका है कि कौन क्या कर रहा है। रही बात 50 या 50 से ज्यादा रिक्शों की, ये तो वक्त बताएगा। तेजिंदर जी आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, जो विपरीत खड़े हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। एक ही पार्टी में होकर एक विपरीत दिशा में जाना, ये मसला ट्रांसपोर्ट का है, ये मसला ई रिक्शा का है। मैं इसको पार्टी बेस पे नहीं लेके जाना चाहता। तो जो जिसने जैसे चलना वो चले, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। रही बात ई रिक्शा यूनियन की, ई रिक्शा यूनियन हमने 9 मई 2022 को बनाई थी। प्रॉपर तरीके से इलेक्शन हुआ था। अब इसमें हमारी गलती तो नहीं है कि तब 120 रिक्शे थे या 130 रिक्शे थे। हमने तो लॉ एंड ऑर्डर से चले, जैसा जो था हमने तो उसी प्रोपोजल से चले ना।
तो ये अलग से खड़े हो गए। अब उसका क्या मतलब है? नहीं, आज डेमोक्रेसी है भाई साहब, आज जो मर्जी जहां मर्जी खड़ा हो सकता है, इसमें क्या है? अब जब कोई नई अगर आपने पॉलिटिकल की बात किया, अगर कोई नई पार्टी बनती है तब वो क्या 50 लाख बंदा लेके पार्टी बनाता है क्या? वो भी 5 से 10 से शुरू करता है। नींव पत्थर तो कोई ना कोई रखता है ना। हमने उसका नींव पत्थर रखा हुआ है, हमें पता हमने क्या किया हुआ है। जब स्टार्टिंग में 5-5 हजार चलान काटे तब कहाँ थे ये? तब तो इनके पास जो इनके साथ चलते हैं उनके पास तो रिक्शा तक भी नहीं था। जब 5-5 हजार रुपए का चलान कटा तब ये कहाँ सोए हुए थे? जब नाजायज रिक्शे वालों को तंग करने पर लोग आए तब तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तंग किया। तो ये सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जो आप लोग कह रहे हैं कि रूट तय होने चाहिए, ये लोग रूट तय नहीं कर रहे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं अमित जी, रूट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किए हैं। प्रॉपर टेबल पर बैठ के मीटिंग कर वहां पर ये रूट्स तय हुए हैं। अब रूट को अगर आप नहीं मानोगे, वायलेशन कौन कर रहा है? आपकी एसोसिएशन वायलेशन कर रही है? नहीं, अब देखो एसोसिएशन में कितने रिक्शे चलते हैं, आज कोई यहाँ बैठ रहा है, कल को किसी के साथ बैठ रहा है, ये किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये तो हमें भी नहीं पता चलता। जो चिप साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कुछ लोग नहीं मान रहे, वो आपके एसोसिएशन से नहीं मान रहे हैं, उनकी एसोसिएशन? हमारे देखो, हमारे जितने भी रिक्शास हैं आप चेक कर लेना, उसमें प्लेटें भी लगी हैं। जैसा जैसा हमें एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर आया हमने सब कुछ किया। अभी ये भी एक ई रिक्शा चल रहा है, आप देख सकते हो, इस पे Zone 1 की प्लेट लगी हुई है, ये भी चल रहा है यहाँ से। मतलब माता वैष्णो देवी एसोसिएशन के उनके नहीं चलते, वो कानून का पालन। अब वो करें ना करें जी, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं चलना चाहते, ये उनकी सिरदर्दी है, उसमें हम कुछ नहीं बोलना चाहते। जैसे चिप साहब ने बोला था कि अगर नहीं करेंगे तो हम उनका चलने नहीं देंगे, आपका क्या पक्ष है? देखिए, चिप सपोर्ट करेंगे उनको? हम चिप साहब, मैंने आपको पहले भी बोला, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, हमने चलना है ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ। आपका समर्थन जो बिल्कुल है। चिप साहब ने बोला कि हम ठोक देंगे और हम चलने नहीं देंगे। ठोक देंगे, ठोकना या नहीं ठोकना ये एक अलग बात है, चलने नहीं देंगे, कोई ऐसा नहीं है। चिप साहब ने आज से पहले भी एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि ई रिक्शा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रूल एंड रेगुलेशंस मेरे ख्याल यदि वो जोन में नहीं चलते हैं तो फिर ट्रांसपोर्टर्स चक्का जाम की वो बात करते हैं, आपका सपोर्ट चक्का जाम में होगा? फिर अगर जोन में नहीं चलते हैं तो अगर वो चक्का जाम होगा, पर जो जोन में चल रहे हैं तो चक्का जाम क्यों होगा? नहीं, अगर नहीं चल रहे, क्योंकि आपत्ति गौरव कपूर ने बताई है कि हम किसी की नहीं। सर, आप उनकी बात से क्यों चल रहे हैं? गौरव कपूर की वजह से ये रिक्शा चलता है क्या? बाकी आप किसी से भी पूछ के देखिए, क्या सिर्फ गौरव कपूर की वजह से ही रिक्शा चलता है? मतलब ये चक्का जाम होगा तो आपकी एसोसिएशन का समर्थन होगा चक्का जाम? सर, चक्का जाम को कोई रीजन होगा तभी। अगर उन्होंने जम्मू बंद की कॉल की, जिसमें स्रोल टोल प्लाजा की लेके हक की बात थी, हमने उनका समर्थन किया। अगर ये जो अब जोन की बात है, जोन की बात तो हमारे साथ बैठ के बात करेंगे। उस समर्थन में तो सैकड़ों रिक्शा चले, उन्होंने समर्थन नहीं दिया था अपना। नहीं सर, आपको फिर दिखा नहीं, आप मेरे हिसाब से तो 50 से 100 रिक्शा ही था जो नहीं चल रहा था। फिर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें ई रिक्शा की सबसे आगे लाइन थी। अब उसमें भी पता चल जाएगा, कहीं आप किसी भी चैनल, आपको भी पता होगा, उसमें ही उनको बोलना, गिनती करके देख लेना कि उसमें 50 रिक्शा थे या कितने रिक्शे थे। तो फिर अगर हम इन चीजों पे जाएंगे तो लास्ट है कि दो अलग अलग एसोसिएशन का आपको लगता नहीं कि नुकसान ई रिक्शा वालों को ही होगा? तो यदि एक बैनर पे चला जाए तो फायदा ई रिक्शा वालों को ही होगा? देखिए सर, ऐसा तो नहीं हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 लीडरों की लड़ाई में नुकसान ई रिक्शा का हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से साथ ये बताना चाहता हूँ कि इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, किसी का भी कोई रोल नहीं है। ये एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ये ई रिक्शा एक ट्रांसपोर्ट के साथ चलने वाली चीज है। किसी को अपनी पर्सनल किसी के साथ कोई रंजिश है तो मेरे ख्याल से वो बेवकूफी होगी। बुगाहट ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जब पद मिले थे तब से ये तशद्दुद जारी थी। देखिए सर, मैं पिछले 12 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ। मैं ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज में लाना चाहता हूँ, ना ही मुझे जरूरत है। मुझे पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे आज तक क्या दिया है और मुझे पता है मैंने क्या करना है। रही बात रिक्शा यूनियन की, ई रिक्शा यूनियन के हम हर उस बंदे के साथ है। मेरे लिए चाहे वो 100 रिक्शा है, चाहे वो 50 रिक्शा है, चाहे वो 500 रिक्शा है, चाहे वो 5000 रिक्शा है, मेरे पास जो भी आएगा, हमारी यूनियन के पास जो भी आएगा, हम उनके साथ दिन रात खड़े हैं। हमारे लिए रिक्शे वाला एक समान है, क्योंकि हमने हर एक रिक्शे वाले के साथ चलना है। हमारे लिए कोई 2 यूनियन नहीं। चलिए, तेजिंदर सिंह अमन जी का ये मानना है कि जो कानून है, कानून के मुताबिक जो है ई रिक्शा चलना चाहिए, वो उसके समर्थन में है, और जो इसके खिलाफ चलना चाहता है उसके खिलाफ सरकार खुद एक्शन लेगी, और यदि ट्रांसपोर्टर्स जो फैसला लेंगे वो इनके लिए भी मान्य होगा। फिलहाल आप जुड़ रहे जमुना न्यूज़ के साथ।